मजाक की बात बिल्कुल नहीं। एक तो ऑनलाइन ऐसे ही भरोसा नहीं लोगों को। अपने पास लोग बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कुछ कंप्यूटर टेबल और वो चेयर वगैरह लेने गए थे, दुकान पे गए तो जब उससे बोले भाई चार कंप्यूटर टेबल चेयर के चार चार तो कोई क्यों खरीदता है, तो पूछ लिया भाई कि क्या किस चीज की ऑफिस है आपकी। तो हमने कहा ऑनलाइन पढ़ाते हैं हम लोग। तो मतलब एक वो वाली हंसी होती ना, वो मजाक वाली हंसी। तो कहें अच्छा ऑनलाइन पढ़ाते हैं आप लोग, ऑनलाइन में क्या बच्चे पढ़ते पढ़ते होंगे। हमारे घर में भी एक है स्कूल वाले, सब ऐसे ही सब चलता है। ठीक है, ऑफलाइन वालों सब धंधा चौपट हो ही गया है और दुनियादारी से ज्ञान देने लगे। तो हमने कहा भाई देखो, आप जो है यहाँ इलाहाबाद शहर के मेन सिटी में बैठे हुए हो और आसानी से 4 कदम निकलते हो तो कोचिंग मिल जाती है, बढ़िया बढ़िया टीचर्स मिल जाते हैं। तो आपको समझ में आता है कि ऑनलाइन सब क्या हो रहा है। कभी किसी गांव में रह रहे होते, वहां जहां पर 10 किलोमीटर पे भी एक ढंग का स्कूल ना मिले, कोचिंग तो दूर की बात है, तब तुमको ऑनलाइन कीमत समझ में आई होती। तो बेचारे का मुंह सुसुक के नेनुआ जैसे हो गया एकदम से। उसके बाद हम कुर्सी लिए अपना, चल दिए। तो एक तो ऐसे लोगों को ऑनलाइन शिक्षा पे जो भरोसा नहीं रहता है, ऊपर से तुम लोग ये सब देख लेंगे घर वाले तो कहेंगे कि जो है कौनो काम का मास्टर नहीं है, 4 4 2 पढ़ाता है। ठीक है। हाँ हाँ, गांव वाले देखो, दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, मैं बताता हूं तुमको। एक तो वो होते हैं जो अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं, कितनी भी छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिल जाए किसी भी तरह से, बस इसको भुना लेना है, मौके को छोड़ो नहीं। कहीं से मौका मिल जाए, जहां से जो मिल जाए ग्रैब कर लो, ले लो और करो, आगे बढ़ते रहो। दूसरे वो लोग होते हैं जो वाकई जिंदगी में खुद कुछ नहीं करते हैं। रियलिटी ये होती है कि वो अपनी खुद की गलती होती है, जो उस जगह पे होते हैं कुछ कर नहीं पाए होते, अपनी खुद की मिस्टेक उनकी होती, खुद की गलती होती है ना। निकलेंगे घर से, पैसा लेंगे, जा रहे हैं शहर पढ़ने, महीने का खर्चा भी आ रहा है, घर का खर्चा निकल जा रहा है, कह रहे हैं कोचिंग, ये वाली कोचिंग, बड़ी वाली सबसे बड़ी कोचिंग का नाम बताएंगे कि इस वाली कोचिंग पढ़ते हैं, वहां पर जो है फीस 40,000 रुपए पापा फीस लगती वहां पे, है ना। अब बेचारे पापा भोले भाले, उनको इतनी नहीं समझ, मान लो कि क्या है, गांव वाँव में उतना अभी नहीं था, इतना नहीं समझ में आता उनको शहरों में क्या। उनको लगता है शहर मतलब बाप रे बहुत महंगा सब कुछ, है ना। ऐसा नहीं, 5,000 में भी कोचिंगें मिल जाती हैं। ठीक है, और यहाँ आएंगे, उसके बाद जो है वो जाएंगे वहां, बात करेंगे, कहेंगे ऐसा है, हम 4 लड़के हैं सर जी, और 2,000 रुपया देंगे, तो पढ़ाना तो बताइए, नहीं चले। तो बहुत यहाँ पे, यहाँ तो मतलब कोचिंगें तो गली गली में ऐसे उगी रहती हैं, हर गली में निकल जाओ 4 कोचिंगें रहती हैं यहाँ तो उसमें बहुत से ऐसे होते, कहते आओ बैठो, अच्छा चलो देना, तुम इतना ही देना, बैठो बस, थोड़ा भीड़ उड़ दिखेगी, कुछ पैसा दे भाई करोगे। घर से लाए जो है 40,000, यहाँ 2,000 में काम किए और साल भर मौज किए, ऐश किए 38,000 में, है ना। आराम से बढ़िया खूब घूमना टहलना, दोस्त बना लेते हैं बढ़िया, जिसके पास बाइक वाइक होती है, बढ़िया दोस्ती यारी, मोबाइल वोबाइल चल रहा है सब। 6 महीना 12 महीना ऐसे साल 2 साल तक करते हैं। पापा 1 साल में नहीं हो पाई तैयारी, 1 साल और करनी है, 1 साल में पूरी मौज नहीं कर पाए हैं अभी, पापा और भेज देते, लो बेटवा और लो अनाज बेचे हैं, जाओ और 1 साल पढ़ो, लेकिन नौकरी लई के आना सरकारी। बड़ा क्रेज होता भाई साहब सरकारी नौकरियों का गाँव वाँव में। ठीक है, एक मोहल्ले में एक का लग जाता, 4 मोहल्ले तक पता होता है सरकारी नौकरी पाया लड़का ये। उसके बाद जो है यहां फिर मौज करेगा। जब गांव पहुंचेगा तो अब गांव के लोग जो होते हैं, क्या होता है कि बड़ा अब शहर से पढ़ के आया है, तुमको लगता है कि ये बहुत अच्छी पढ़ाई वढ़ाई किया होगा, तो इस तरह से मतलब घर वाले भी, दूसरे घर वाले भी मिसाल देते हैं कि वह फलाने का लड़का गया तो था, 4 साल तैयारी किया इलाहाबाद में, कुछ नहीं हुआ, चला आया, फालतू पढ़ रहे हो तुम, और वह मिलेगा तो अब वो तो फेल हो चुका है, तब तुमको कैसे बताए वो कि मैं नालायक था, मैं गधा था, मैं नहीं पढ़ रहा था। तो पता क्या बताता है, बहुत सेटिंग चलती भाई, वहां जाकर पता चला इतना इतना नंबर लाते थे लेकिन हमारा नहीं हुआ, हमारा दोस्त 25 लाख दिया उसका हो गया।
तुम तो कभी देखे ही नहीं हो, गांव के लोग कभी देखे नहीं वहां क्या चल रहा है। और अपने घर में भी यही बताता है, पापा कोई फायदा नहीं तैयारी करने का, बहुत पढ़े, हमारे साथ वाला जो है इतना पैसा दिया हो गया, अब तुम दो खेत बेच के हमको 25 लाख, तो हम जाकर नौकरी करें। अब बाप के पास नहीं है 25 लाख का खेत, तो क्या करें। ठीक है, अब कुछ होते हैं तो दे देते हैं, और होता भी है जुगाड़ पानी, बात सही है ना। अब यूट्यूब पे बोल रहा हूं मैं खुले, मुझे डर नहीं, लेकिन होता है, मैंने देखा है। ठीक है, होता भी है, लोग करते भी ऐसे नौकरियां। ठीक है, बहुत लोग कर रहे हैं। वो सोचता है शायद पापा 1 आध बीघा बेच दे, हम यही तरह कर लें। 2 साल आयस भी किए जाके शहर में, इधर खेतवा बेचवा के नौकरियों कर रहे हैं। आगे करना क्या है, जाके अपनी जिंदगी काटेंगे बढ़िया से। और वह नहीं हो पाया, नहीं है बाप के पास, तो दुनिया को मिसाल दिए फिरते हैं अपनी, कि हम गए 4 साल तैयारी किए, हमारा कुछ ना हुआ, बहुत पढ़ते थे। तुम क्या पढ़ रहे हो फालतू में यहाँ पे। खुद तो लेट, खुद तो गए, अपनी लुटिया डुबाए, साथ में जितने लोग उनको देखते थे, जो उनसे इंस्पिरेशन लेते थे, उनको लगता था भैया बहुत पढ़ने वाले, शहर पढ़ने गए थे, है ना, उनका करियर भी चौपट कर देते हैं। आधे लोग यही सोच के कुंठित होकर रह जाते हैं कि यार जब उसका नहीं हुआ, पढ़ने में इतना तेज था, शहर जाकर तो मेरा कहां होगा। वास्तविकता इससे एकदम परे है। तुम कहां पढ़ रहे हो, किस सुविधा से पढ़ रहे हो, डजंट मैटर। हमेशा सुनते रहते हो उस गांव का उतना बीहड़ इलाके में यहाँ पे इतना सिलेक्शन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो इतनी सी मिल जाती है अपॉर्चुनिटी ना, तो उसको पकड़ खींच के इतना भुनाने में उनको हुनर रहता है, क्योंकि अंदर विल पावर होती, लगन होती करने की, हाँ एटीट्यूड होता है, मुझे करना है तो करना है। ठीक, तो ये वाले जो लोग होते हैं ना भैया, बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि जिंदगी में खुद तो कुछ नहीं कर पाते हैं, 4 लोगों को और पीछे घसीट लेते हैं। कुछ लोग उनको देख करके सोचते हैं यार मुझसे नहीं हुआ तो फिर हमसे भी नहीं हो पाएगा, वो तो शहर पढ़ रहा था, उससे नहीं हुआ, हम यहां कहां पढ़ पाएंगे ऑनलाइन। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कहां पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। जितने रिसोर्सेस, आज मैं दावा करता हूं कि जितने रिसोर्सेस ऑनलाइन स्टडी में केवल यूट्यूब पे फ्री प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, आपको छांटना आना चाहिए बस। ठीक है, उतने इलाहाबाद की शायद 5% की कोचिंगें हैं जो उस लेवल पे पढ़ाती होंगी, है ना। बहुत कोचिंग है भाई, यहाँ कोचिंग की पूरी मंडी है, इलाहाबाद, कोटा, कानपुर, दिल्ली, जानते हो तुम लोग, है ना। 5% शायद ज्यादा ही बोल देता हूं मैं, ठीक, उससे भी कम ही है जो वाकई कंटेंट देते हैं। यहां भी सब ऐसे ही चल रहा है, कमाल कमाल के IITR लिखते हैं, ठीक है, बहुत लोग हैं तो ऐसा चल रहा है यहां पर भी। तो इससे फर्क नहीं पड़ता आप कहां पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, आप बस पढ़िए बस। ठीक है, हाँ, किसी से फर्क नहीं पड़ता यार। पेरेंट्स लोग कहते हैं, घर वाले, तुम्हारी विल पावर के आगे कुछ नहीं भैया। पढ़ाई के लिए नहीं लड़ पाओ घर में तो दुनिया में क्या करोगे फिर। अपने लिए आगे बढ़, गलत काम के लिए नहीं। लोग मोबाइल के लिए लड़ जाते हैं भाई साहब, ठीक है, कि हमको मोबाइल चाहिए चाहिए वरना हम पढ़ने नहीं जाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे। घर वाले उबिया के मोबाइल दिला देते हैं, साइकिल दिला देते हैं, बाइक दिला देते हैं, उसके लिए लोग लड़ जाते हैं। तुम पढ़ाई के लिए घर पर लड़ सकते हो नहीं, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, चाहे जो कर लो, सब सुविधाएं मेरी बंद कर दो, लेकिन मुझे पढ़ने कम से कम इतना फीस दे दो मेरे को, इतना वो लगता है कॉपी, इतना किताब का पैसा दे दो मेरे को। इतना तो, इतनी भी महंगी पढ़ाई नहीं कि अफोर्डेबल नहीं है, कोई नहीं कर सकता है। ठीक है अभी भी बहुत सस्ती भैया। साल भर में अगर 1500 में लोग कहते हैं बीटेक मतलब क्या समझते हो, 5-7 लाख 10 लाख सोचते होगे ना। मैंने बीटेक 1,50,000 से 1 लाख के बीच मैंने खर्च किया पूरा बीटेक में मैंने। ठीक है, इससे ऊपर टोटल खर्च की बात कर रहा हूं। वहां कॉलेज आने जाने से लेकर के, कॉलेज की फीस से लेकर के, स्टेशनरी से लेकर के, एक्स्ट्रा जो भी खर्चे होते हैं सब लेकर के 1 लाख से ऊपर नहीं गया है। ठीक है, तो ये 4 साल में तो 1 साल का 25,000 आया ना भैया मेरे। ठीक है, तो ये सब चीजें केवल लगती हैं कि यार बड़ी महंगी है, बड़ा होगा, कैसे होगा। वास्तविकता इतनी नहीं है। आपके अंदर उतना टैलेंट है तो आप करके दिखाओ ना। आप लेकर के आओ उतनी रैंक कि आपको गवर्नमेंट फी वेवर दे दे। आप जाओ कॉलेज में, आपकी फीस ही नहीं लगनी है, रजिस्ट्रेशन फीस देना 4-5 हजार, आपका एडमिशन हो जाएगा, जाओ पढ़ो। ठीक है, दुनिया 80,000 दे रही है उस चीज का, 1 लाख दे रही है, आपको फीवर मिल जाएगा, आप फ्री में पढ़ो। लेकिन उसके लिए वो प्रूव करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा अपने टैलेंट की मैं हूं, तब, हवा में नहीं। ठीक है, तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं है भैया। पेरेंट्स को आप समझाओ यार, 18 साल उम्र हो रही है, देश का प्रधानमंत्री चुन सकते हो, अपना करियर चुनने का पास ऑप्शन नहीं है। क्या बात करते हो, तुम्हें समझाना पड़ेगा पेरेंट्स को ना यार। कोई गलत चीज को थोड़ी समझा रहे हो कि मेरे को खेत बिचवा दो 1 बीघा, मेरे को दारू पीना है, एक लाइसेंस से रिवॉल्वर लेनी मेरे को, ये तो नहीं कर रहे हो ना। पढ़ाई करना है, 1000 रुपए खर्चा है साल भर का, उतना तो कर सकते हो यार।
चलिए, तुम लोग बातें छेड़ देते हो, कहां से कहां चला जाता है दिमाग। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, आते हैं। भावनाओं में बह जाता हूं मैं।